बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वही हुआ है जिसका डर था। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 77 साल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समात, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। ये कार्रवाई पूरी कौम ने देखी है, लेकिन इस कार्रवाई में भी वही सब कुछ हुआ है जिसका डर था। उंगली उठ गई है और पारा जो है वो इस वक्त हाई हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में पहली लाइव कवरेज के वो मनाज़र जो कि पाकिस्तानी कौम देखना तो चाहती थी, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह हुई है आज की इस समात के अंदर, और मैं इसका पूरा खुलासा आपके सामने रखूंगा कि वो जो एक डिवीजन है जो कि अनफॉर्चुनेट थी जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में, वो डिवीजन बरकरार रही है। और उस डिवीजन के हवाले से बड़ी वाज़ेह आप एक कह सकते हैं कि तफरीक जो है वो नजर आई, एक वाज़ेह लाइन नजर आई है। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से एक जानिब जजेस का एक धड़ा और दूसरी जानिब जजेस का दूसरा धड़ा। एंड इंटरेस्टिंगली नॉर्मली ये होता है कि इस तरह के केसेस की या किसी भी केस की जब समात होती है तो उसके अंदर जो वकला हैं वो बोलते हैं, जज सुनते हैं। जज सवाल जरूर पूछते हैं लेकिन जज सुनते हैं। लेकिन आज की इस समात में तकरीबन 70% जो वक्त है वो जज साहिबान ने लिया। जज साहिबान जो हैं वो बोलते रहे, जज साहिबान जो हैं वो मुखातिब रहे और जवाबुल जवाब यूं लग रहा था कि एक दूसरे को बेसिकली इसमें आंसर्स दिए जा रहे हैं। और जाहिर बात है, आपको पता होना चाहिए कि इस बेंच के अंदर कुछ फ्यूचर के चीफ जस्टिस भी बैठे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं उन्होंने 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस बनना है। उनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने बनना है, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बनना है, फिर जस्टिस याया आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने बनना है। तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जस्टिस बंदयाल थे, फिर जस्टिस काजी फायजी साहब, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन, फिर मंसूर अली शाह साहब, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, फिर जस्टिस याया आफरीदी। तो ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ सोच रखने वाले जज साहिबान जो हैं वो फ्यूचर चीफ जस्टिस भी हैं। तो ये सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन में, इस पूरे सिनेरियो को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। आज जस्टिस काजी फायजीसा साहब का पहला दिन था ऑफिस में, वर्किंग डे है, मंडे है, और इन्होंने आज पहला तो काम ये किया कि गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। इनकी सुप्रीम कोर्ट आमद पर उन्हें इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाना था, लेकिन नए चीफ जस्टिस ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया और इन्होंने पुलिस को अपनी जिम्मेदारी दिलजमी से अदा करने की हिदायत कर दी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता रहा, लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चूंकि कार्रवाई, और ये खबर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रेक की थी, सबसे पहले आपके सामने कल रखी थी, फिर बाकी चैनल्स ने इसे रिपोर्ट करना शुरू किया कि जस्टिस काजी फायजीसा जो हैं वो इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि ये समात जो है ये बराह रास्त दिखाई जाएगी। उस हवाले से पीटीवी की टेक्निकल टीम जो है, कौम ने पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत देखा, उसमें 15 जजेस बैठे हुए थे। ऑब्वियसली नॉर्मल 2-3 जजेस वाला बेंच जो है वो डिफरेंट होता है, उसके डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, वकला के दलाइल और अंग्रेजी जुबान की वजह से बहुत से लोगों के मैं कॉमेंट्स सुन रहा था और पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि ये अंग्रेजी में क्यों है। वैसे ये एक सवाल अहम है, उर्दू में भी हो सकती है बातें और होनी भी चाहिए, लेकिन जाहिर बात है कि इसी तरह से निज़ाम चलता है। अच्छा, अब पहले तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो 15 रुकनी फुल कोर्ट है, 17 जजेस हैं, लेकिन 1-2 जज साहिबान जा चुके हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी और जो एक और जज साहब भी हैं। तो 17 सीटें होती हैं, 15 जज हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में बड़ा मशहूर हुआ था कि एक जानिब 8 जज हैं और दूसरी जानिब 7 जज हैं। तो क्या अभी भी वही एक देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हमारे लिए हमारी जुडिशरी बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। उस दौर के अंदर भी जजेस के अंदर तफरीक या सुप्रीम कोर्ट में धड़ेबंदी जो है वो गलत थी और नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। पूरी दुनिया में बेंचेस बनते ही इसलिए हैं कि भाई 4-3 के फैसले भी होते हैं, 8-7 के फैसले भी होते हैं, 9-7 के फैसले भी होते हैं। ये होता है पूरी दुनिया के अंदर, ये कोई अनहोनी नहीं है। लेकिन जाहिर बात है कि एक ये समझना और शुरू से ही ये बात लोगों को समझ आ जाना कि ये जज साहिबान इस साइड और ये जज साहिबान इस साइड, ये चीज़ थोड़ी सी खटकती है। 15 जजेस हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जी, और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिबेट चल पड़ी है, क्योंकि अब तो कोर्ट रिपोर्टिंग भी नहीं ना, अब तो लोगों ने खुद सुन लिया और मैं आपके सामने कुछ मदरजात 4-5 मिनट के अंदर पूरा उसका एनालिसिस करके लुबे लुबाब पूरी समात का अभी तक की आपके सामने रख दूंगा, तो आपको चीज़ें समझ
जज भी आ जाएंगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि 8 जजेस जो है वो काजी साहब वाली साइड पे है, 7 जजेस दूसरी साइड पे हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब सुबह सारे जजेस इकट्ठे हुए तो 15 रुकनी फुल कोर्ट जो है उसने सबसे पहले 15 के 15 जजेस ने इत्तेफाक किया कि ये समाज जो है बराह रास्त नशर की जाएगी। और इस सब के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सारा मामला जो है इसे पब्लिक करने पर सब एक पेज पर थे। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम जो अदालती कार्रवाई है वो मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूँ, और उसका पूरा एक क्रक्स या फिर उसका पूरा लुबे लुबाब और फिर जो इंपॉर्टेंट 4-5 तबादले हैं जुमलों के, जवाबुल जवाब एक दूसरे को जज साहिबान के, उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा जो हैं उनकी सरबराही में हो रही है, और इस सब के अंदर 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत कर रहा है। विफाकी हुकूमत ने यह दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। आज की समाअत के दौरान काजी फैज़ ईसा ने पूछा कि 9 दरखास्तें हैं और वकला कौन हैं। ख्वाजा तारिक रहीम साहब, आप दलाइल का आगाज करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि दलाइल दोबारा से शुरू होंगे क्योंकि नया बेंच तश्कील दिया गया है। फुल कोर्ट बनाने की 3 दरखास्तें थीं जिनको हम मंजूर कर रहे हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि फुल कोर्ट इजलास में फुल कोर्ट समाअत करने की मंजूरी दी गई। अवाम हमसे 57,000 केसेस का फैसला चाहते हैं। दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने अपने दलाइल दिए और यह मामला चलता रहा, और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह बात कही कि अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की गई है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इख्तियारात और ताकत का जिक्र कानून में नहीं, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे। क्या आपके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 आइन से मुतसादिम है? मुस्तकबिल की बात ना करें, दलाइल को हाल तक महदूद रखें, मुस्तकबिल की कानून साजी के लिए दरखास्त दायर करें। ये इस बात पर इन्होंने कहा क्योंकि सवाल ये हो रहा था कि अगर एक सिंपल आप आइन में तरमीम किए बगैर इस तरह के रूल्स बना रहे हैं तो इससे आप चीफ जस्टिस की पावर को तो कंटेन कर रहे हैं। ये ठीक है, चले मान लिया ये बड़ा अच्छा इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बादशाहत खत्म की जा रही है, और इसमें यह बात हुई है नाज़रीन इकराम की अदालत ने सवाल पूछा कि अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की तो इसमें गलत क्या, लेकिन इससे क्या तरीकाकार कैसे किया, यह सवाल था ना। तो इसमें यह था कि कल को जजेस को निकालने का तरीका पार्लियामेंट एक सिंपल मेजॉरिटी से पास करके जज को कहेगी कि पार्लियामेंट ने निकालना, जज फारिग कर देगी, चीफ जस्टिस को घर में ही देगी। ऐसे तो नहीं होता, लेकिन काजी साहब ने कहा कि नहीं मुस्तकबिल का ना देखें आप। अच्छा, इस सब के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 184(3) जुडिशल पावर है, अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि ख्वाजा साहब आपकी बहस क्या है? मुझे आपकी ये बात समझ आई कि अगर ये सब फुल कोर्ट करे तो दुरुस्त है, अगर पार्लियामेंट ये काम करे तो गलत है। मैं ये समझाऊं कि आपकी बात यह है। इसमें जस्टिस मुसरत इलाली ने इस्तफसार किया कि कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को क्या गैर मौसर किया जा सकता है, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा क्या कानून साजी से चीफ जस्टिस की पावर्स को खत्म किया गया या फिर सुप्रीम कोर्ट की। वकील ख्वाजा तारिक ने कहा कि आईनी मुकदमात में कम से कम 5 जजेस बेंच की शिक भी कानून साजी में शामिल की गई, जिस पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि आपको जिस शिक पर एतराज है कहीं कि मुझे इस पर एतराज है। इसमें और भी बहुत सी चीजें हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी चीजें कही कि बाहर के मुमालिक में चीफ जस्टिस के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार जो है वो तसव्वुर भी नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है तो क्या पार्लियामेंट आईनी इदारा नहीं है, और इस सब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानून से बालातर है, ये कहां पर लिखा है। ये सारी बातें हुई हैं, और ये सारी बातें किस तरफ को जा रही थी, क्या इनका मतलब था, ये सबको समझ आ रही है। अब यहां पर जरा मैं आपको बता देता हूं कि दिलचस्प मामला क्या हुआ है। जस्टिस मुनीब अख्तर के जो आज के सवालात थे वो इंतहाई मुतासर कुन थे, बुनियादी नुकता उठा रहे थे, और ना स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, ना उनके अल्फाज के अंदर तंज था, ना गुस्सा, सिर्फ कानूनी नुकात पर उन्होंने बात की। जस्टिस मुनीब अख्तर के आम मफहूम और कानूनी नुकात पर सवालात से यह समझने में आसानी हुई कि मसला ये नहीं है कि कानून अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून ऐसे बनाया जा सकता है। आज अच्छा बनाया है तो कल बुरा भी बना सकते हैं। ऐसे तो अदलिया की आज़ादी और सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल जो है जिस पर पाकिस्तान का सिस्टम टिका हुआ है वो खत्म हो जाएगा। और इस सब के अंदर ये बात वैसे दिलचस्प है कि अगर वकीलों को बोलने का मौका दिया जाता तो वो भी ये बात जो है इसे रेज करते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जज कानून बनाता है और वो कानून होता है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि ये जो बेंच की जानिब से ऑब्जर्वेशन दी गई है मुझे इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सवाल नहीं बल्कि स्टेटमेंट है और मैं इस स्टेटमेंट से खुद को अलग करता हूं। अच्छा, इस सब के अंदर एक मौजूद जज ने जब रिमार्क्स दिए कि हम एकेडमिक बहस में क्यों पढ़ रहे हैं, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एकेडमिक बहस नहीं है, आईनी सवाल है, अटॉर्नी जनरल इसका जवाब देंगे। और इस सब के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कुछ और बातें भी कही। उन्होंने कहा कि हम गलतियां करते हैं, हमारा मसला ये हो गया है कि हमारी अना बहुत बड़ी बन गई है, मान ले हमसे
गलतियां हुई हैं, हमने मिलिट्री टेक ओवर को जस्टिफाई किया, पब्लिक में से तो किसी को कोई मसला नहीं है, ख्वाजा साहब को पता नहीं क्या मसला हो गया जो दरखास्त लेकर आए हैं। अच्छा, इस सब के अंदर चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जवाबुल जवाब भी हुआ एक तरह का। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइंदा पार्लियामेंट अगर चीफ जस्टिस को इख्तियार वापस दे दे तो क्या सूरत हाल होगी, मफरूजों पर बात नहीं करेंगे, जब मामला सामने आया तो देखेंगे, चीफ जस्टिस ने कहा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि असूल की बात समझने के लिए सवाल कर रहा हूं, किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं तो एक बेसिक प्रिंसिपल समझना चाह रहा हूं ना, बुनियादी नुक्ता क्लैरिटी के लिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्लियामान चाहे तो चीफ जस्टिस का इख्तियार बहाल कर सकती है। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, इसके साथ कुछ और चीजें भी हुई हैं। इसमें इंपॉर्टेंट सवाल तो ये भी है कि बेंच तश्कील देने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट अगर सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करेगी तो फिर रियासत के बुनियादी जुज अदलिया लेजिस्लेटिव के जेरे असर आ जाएगा। कल को जजेस को बरतरफ करने का तरीकाकार जो है वो भी कानून साजी के जरिए पार्लियामेंट को दे दिया गया तो फिर क्या करेंगे? ये सारी बातें देखने वाली हैं और जाहिर बात है ये एक अहम तरीन सवाल है। इसमें जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा कि कह रहे हैं कि काम अच्छा है लेकिन पार्लियामान नहीं हमें करना चाहिए था ये काम। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पहला सवाल यह है कि आईनी तरमीम के बगैर अपील का हक कैसे दिया जा सकता है। यहां तो अपील का हक दिया जा रहा है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा। और इसमें एक और बड़ा दिलचस्प सवाल हुआ कि इन्होंने कहा कि अपील का हक भी दे रहे हैं और बड़ा बेसिक नुक्ता भी उठाया जस्टिस आशा मलिक साहिबा की तरफ से भी कि आप कह रहे हैं कि जो बेंच अपील सुनेगा वो उस बेंच से बड़ा बेंच होगा। अगर फुल कोर्ट ने फैसला दिया और उसके खिलाफ अपील आई वो कौन सुनेगा? 15 जजेस ही हैं आपके पास, तो 15 से ज्यादा 16 जज कहीं से नया तो नहीं भर्ती करके लाएंगे, या 17 पूरे हो गए तो 18वां कहां से लाएंगे? तो ये बड़ी दिलचस्प किस्म की चीजें थी। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ये जो आज कुछ हुआ है और जो कौम ने देखा है, जुडिशरी जो है उसका एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। जुडिशरी की हम इज्जत करते हैं, तमाम जजेस जो हैं उनकी इज्जत करते हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।